अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहली जो किस्तें थी उसमें मैं हज़रत मौलवी अब्दुल गनी ख़ान साहब के हालात ज़िंदगी बयान कर रहा था, जो उनके बेटे मुकर्रम अब्दुल मन्नान साहब ने इंटरनेशनल अल-फज़ल मोरखा 12 अप्रैल 2022 बरोज़ मंगल में शाया हुआ था उनका बेमज़मून। तो ये बस आखिरी रह गया, माद जनाज़ा का भी हो गया था। अब ये था तबर्रक हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम में आपकी तदफीन। ये इनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। ये वो अब्दुल मन्नान साहब वो आगे ज़िक्र करते हैं कि खाकसार के बनोई मुकर्रम मेजर मोहम्मद रफ़ीउज़्ज़मान ख़ान साहब मरहूम इस वक्त सियालकोट में थे, जो बमुश्किल जनाजा में शामिल हो सके। जनाजा के मान बाद आप हज़रत मियाँ साहब के पास पहुँचे और वालिद साहब की एक वसीयत का ज़िक्र किया। फिर इस वक्त मुझे भाईजान वो सारे वकी हैं, ये वकी, हाँ, ये मेजर मोहम्मद वकीउज़्ज़मान साहब, तो भाईजान वकी ने बुलाया और अपने साथ घर चलने को कहा। मैं इनके साथ कार में घर आया। रास्ते में आपने अपने इस बख्श के मुतालिक पूछा जो कादियान में वो हिजरत से कबल वो जो हमारे घर में था और हिजरत के बाद भी हमारे घर में ही मौजूद था और आज भी है। इस वक्त तक हमें इस बख्श के बारे में कुछ मालूम नहीं था कि इसमें क्या है। घर पहुंचकर मुकफल यानी ये सब ताला लगा हुआ था, बक्स मैंने निकाला। भाईजान ने इसका ताला तोड़ा और इसमें से एक चादर सफ़ेद रंग की निकली। भाईजान वकी ने बताया कि तुम और शकूर मेरे बड़े भाई मरहूम छोटे थे, तो हज़रत मौलवी साहब ने मुझे बताया कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने लुधियाना में पहली बैत जिस कमरा में ली, इस कमरा में ये चादर बैत के वक़्त बिछी हुई थी। आपने इसी पर तशरीफ़ फरमा कर बैत ली थी। नीज़ लुधियाना में जितनी वो बैतें हुई थीं, इसी पर बैठकर वो ली थी। हज़रत मौलवी साहब ने मुझे ये वसीयत की थी कि जब वो फौत हो जाएं तो इन्हें इसी चादर में दफन किया जाए। भाईजान वकी ने ये भी बताया था कि उन्होंने मेरे वालिद साहब से दरख्वास्त की कि ये बहुत लंबी चौड़ी है, अगर इजाज़त दें तो आदि वो अपने कफन के लिए वो जो रख लें। तो उन्होंने इजाज़त दे दी थी, लेकिन चूँकि इस वक्त हज़रत मियाँ बशीर अहमद साहब और सब हाज़रीन जनाजे का इंतज़ार कर रहे थे और आधा करने का वक़्त नहीं था, इसीलिए ये चादर वैसी की वैसी लेकर हम दोनों वो जनाजा का पहुँचे। वालिद साहब की मैयत को ताबूत से निकाल कर चादर दोहरी चोरी
करके ताबूत में बिछा दी गई और फिर मैयत रख कर अच्छी तरह लपेट दिया गया। कब्र तैयार होने पर हज़रत मियाँ साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ करवाई। अच्छा, हज़रत खलीफतुल मसीह सानी का इजहार ताज़ियत। हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इलाज के बाद जब वापस पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो चंद दिनों के लिए खुद तो कराची में रुक गए, लेकिन वह हज़रत उम्मे वसीम साहिबा को अगले दिन ही रबवा मेरी वालदा से वालिद साहब की ताज़ियत के लिए भिजवा दिया। वो ख़ास तौर पर हुजूर की तरफ से और अपनी तरफ से ताज़ियत के लिए चंद दिन मुसलसल आती रहीं और 2-3 घंटे बैठकर फिर चली जाती। हज़रत वो मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का हज़रत मौलवी साहब के बारे में ज़िक्र खैर। हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने मुरखब 23 सितंबर 1955 के खुतबा वो जुमा में आपका ज़िक्र करते हुए फरमाया, मौलवी अब्दुल मुगनी साहब भी इन लोगों में से थे जिन्होंने इब्तदाई ज़माना में अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ की और वो हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माना में कादियान हिजरत करके आ गए और फिर वफ़ात तक मरकज़ में ही रहे और सिलसिला के मुख्तलिफ़ ओहदों पर नहायत इखलास और मोहब्बत से काम करते रहे। रोज़नामा अल-फज़ल 22 अक्टूबर 1955 सफ़ा नंबर 3। इस तरह आपने नौजवानी में हज़रत खलीफतुल मसीह के साथ किए गए अपने अहद को पूरा किया जो हुज़ूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले दिन कहा था कि कादियान से नहीं जाऊंगा, व मा अलैना इल्लल बलाग। तो ये अब ये स्टोरी इनकी ना ये ऑडियो स्टोरी ये की आखिरी किस्त थी। तो ख़ासर को अपनी दुआ में याद रखें। तो इंशाअल्लाह ताला आगे आपके साथ मज़ीद मैं इस किस्म की स्टोरियाँ शेयर करूँगा। तो अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।